हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे की कहानियां चैनल पे, जहां हम एनिमे को सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है हीरोज के सिटी जेड में अराइवल के साथ। चाइल्ड एम्परर किंग के ना होने से परेशान है और उसके बारे में पूछता है। तब गियर स्फीयर उसे बताता है कि उसने किंग को भागते हुए देखा। वो अपनी पोजीशन पर जल्दी पहुंचने का कहकर वहां से चला गया और सबको आपके शेड्यूल के हिसाब से वहां पे पहुंचने के लिए कहता है। चाइल्ड एम्परर परेशान होता है। वो किंग के इस बिहेवियर से सहमत नहीं होता। वो उसे सीधे भी बात कर सकता था। चाइल्ड एम्परर को लगता है कि उसे अभी भी बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सारे हीरोज किंग को एक्शन में देखना चाहते थे, बट किंग चीजें अपनी तरीके से करना चाहता था। तभी हीरोज को मॉन्स्टर दिखते हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर हीरोज का स्वागत के लिए वहां आने लगते हैं। तभी लायन को महसूस होता है कि उनके पीछे भी मॉन्स्टर खड़े हैं। सिर्फ पीछे से नहीं, हीरोज हर दिशा से मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। तभी एक मॉन्स्टर उड़ते हुए हीरोज के सामने आता है और बिल्डिंग में धमाका हो जाता है। उनके चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स जमा हो रहे थे। चाइल्ड एम्परर कंफर्म करता है। उन्हें काउंट करने में कोई पॉइंट नहीं। टोर्नाडो चाइल्ड एम्परर को समझाती है। जिसे थोड़ा भी डर लग रहा है उसे पीछे रहने की सलाह प्यूरी प्रिजनर देता है। वो उड़ता हुआ मॉन्स्टर और बड़ा हो जाता है। उसे लगा था हीरो एसोसिएशन फुल फोर्स भेज रही है, पर कुछ हीरोज को देखकर वो निराश हो जाता है। वो अपनी साइकिक ताकत से सराउंडिंग बिल्डिंग्स को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर सारे हीरोज डर जाते हैं, पर टोर्नाडो जरा भी इम्प्रेस नहीं हुई। उन आंखों को ग्यूरो ने ही उसमें इम्प्लांट किया था, जिससे वो मॉन्स्टर ताकतवर बन गया था। तभी हवा में उड़ती बिल्डिंग्स गिरने लगती है, पर टोर्नाडो एक इनविजिबल वॉल बना के उसे तोड़ देती है। वो टोर्नाडो बैरियर था। उसे देखकर बाकी हीरोज दंग रह जाते हैं और टोर्नाडो का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ बिल्डिंग के टुकड़े हीरोज पे आके गिरते हैं। टोर्नाडो उन्हें बचाती तो है, बट पूरी तरह से नहीं। वो बाकी हीरोज को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी प्यूरी प्रिजनर आगे आके सबको बचाने लगता है। डार्कशाइन वीक हीरोज को पीछे रहने के लिए बोलता है और बिल्डिंग के टुकड़े कर देता है। बाकी हीरोज उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। सेकिंगर टोर्नाडो के इस बिहेवियर से हैरान हो जाता है। अगर बाकी हीरोज ये आसान काम भी नहीं संभाल सकते तो टोर्नाडो उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। अमाई मास टोर्नाडो से सहमत था। उनका काम वहाँ एस रैंक हीरोज की मदद करना है, उन पे बर्डन बनना नहीं। टोर्नाडो समझ जाती है कि लोअर लेवल मॉन्स्टर से हार्नेस की हुई पावर की भी कुछ लिमिट है। वो मॉन्स्टर इस लिमिट के आगे नहीं जा सकता था। टोर्नाडो उसको हार मारने के लिए कहती है। टोर्नाडो उस पे हमला कर देती है और एक टोर्नाडो बनाती है, जिससे सारी बिल्डिंग्स को वो हवा में ही उड़ा देती है। ये देखकर हीरोज में जोश भर जाता है और वो मॉन्स्टर्स पे हमला कर देते हैं। ट्विन टेल, जिसकी रैंक 11 है, अपने स्किल से मॉन्स्टर को मार देता है। तभी एक मॉन्स्टर दूर बिल्डिंग पे बैठे हुए अपने मॉन्स्टर बंदूक से ट्विन टेल पे निशाना लगाता है। टोर्नाडो के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के सारे हीरोज को एक एक करके मार देने का प्लान बनाता है। मॉन्स्टर बंदूक से वो ट्विन टेल पे गोली चलाता है, पर अचानक एक और गोली कहीं से आके उस गोली के चिथड़े उड़ा देती है और उस मॉन्स्टर को लगती है। मॉन्स्टर वही मर जाता है। वो क्लास ए रैंक 22 हीरो वन शॉटलर था। तभी जमीन से पेड़ों की बेलें निकल के मॉन्स्टर को जकड़ने लगती है। क्रिंसन मोड ये देखकर चौंक जाता है कि क्लास ए रैंक 24 ग्रीन पेड़ों को कंट्रोल कर सकता है। ग्रीन ने बचपन से ही उन बेलों को अपने शरीर में नर्चर किया। वो क्रिंसन मून को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए बोलता है। तभी सीन चेंज होता है और क्लास ए रैंक 22 नार्कोसिस्ट को दिखाया जाता है। वो अमाई मास्क को उसकी सुंदर टेक्निक देखने के लिए कहता है और मॉन्स्टर को सॉफ्ट टच एग्जीक्यूशन से मार देता है। अमाई मास्क ये फेमस टेक्निक देखकर इम्प्रेस हो जाता है। तभी क्लास ए रैंक 34 फीदर की एंट्री होती है। वो अपनी फीदर वेट मिड मर्डर टेक्निक से मॉन्स्टर को एक झटके में ही खत्म कर देता है। वहाँ क्लास ए रैंक 32 शॉडरिंग मॉन्स्टर पे हमला कर रहा होता है। तभी एक और मॉन्स्टर उस पे पीछे से हमला कर देता है, पर वो एक ही झटके में अपनी तलवार से मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। तभी फ्लैशी फ्लैश अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसके वार को अप्रिशिएट करता है। वो उसकी निंजा टेक्निक के बारे में जानना चाहता है, बट शैडोइंग कुछ बताए बिना ही वहां से निकल जाता है। बैटल का रिजल्ट देखकर चाइल्ड एम्परर चैन की सांस लेता है। तभी क्लास बी रैंक 29 डबल होल, क्लास बी रैंक 50 जेट नाइस गाय, क्लास सी रैंक 60 फूड बैटलर फुटोशी, क्लास सी रैंक 3 मॉन्स्टर रोपर शेल, क्लास बी रैंक 60 नीडल स्टार को लड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर सेकिंजर के पीछे आ जाते हैं, पर क्लास सी रैंक 300 पॉइजन उन्हें संभाल लेता है। वो अपने पॉइजन से भरे हुए चाकू से मॉन्स्टर को मार देता है। अब बारी आती है क्लास बी रैंक 71 कैप्टन मिजुकी। वो तेजी से मॉन्स्टर की तरफ भागने लगती है और पोल से हमला करके मॉन्स्टर के ऊपर से कूद जाती है। सारे मॉन्स्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो जावलिन से मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और एक मॉन्स्टर को मार देती है। उस मॉन्स्टर को गोल गोल घुमा के वो बाकी मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। तभी वो दो मॉन्स्टर्स को पकड़ लेती है, पर बाकी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं।
पर डार्कशाइन वहां आके उसे बचा लेता है। मिजुकी उसका शुक्रिया अदा करती है और दोनों मॉन्स्टर को मार देती है। तभी सीन चेंज होता है और गियर स्पीयर को दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर से घिरा था और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कर नहीं पा रहा था। तभी क्लास बी हीरो विजार्ड ऑफ हेल और एटॉमिक सामुराई आके उसे बचाते हैं। फ्लैशी फ्लैश को कुछ सही नहीं लगता है, एज एनिमी बहुत वीक था और आसानी से हार गया था। जब उन्हें पता था कि वो हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने कमजोर मॉन्स्टर्स को भेजा था। उनका मकसद बस हमें थकाना नहीं हो सकता। चाइल्ड एम्परर सोच में पड़ जाता है। तभी और ताकतवर मॉन्स्टर्स हीरोज की तरफ आने लगते हैं। उन सबको बाजू में करके राइनो रेसलर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसे देखकर लाइटनिंग मैक्स खुश हो जाता है। उसे खुद को साबित करने का एक मौका मिल जाता है। वो राइनो रेसलर पे वॉयलेंट स्टार मुंह से हमला कर देता है, पर उस पे उस वार का कोई असर नहीं होता। वो लाइटनिंग स्टार को एक मुक्के से ही हवा में उड़ा देता है। राइनो रेसलर वॉयलिंग स्टार को 25 पॉइंट देता है। फिर कैप्टन मिजुकी उस पर हमला कर देती है, पर राइनो पर उसका भी कोई असर नहीं होता। वो 30 पॉइंट देके हमले को मिजुकी की तरफ मोड़ देता है। तभी लाइटनिंग मैक्स मिजुकी को उसकी तरफ खींच के उसे बचा लेता है। वन शॉटलर लाइटनिंग मैक्स के बगल से राइनो पे गोलियां चलाता है, पर उस गोलियों का भी उस पे कोई असर नहीं होता। वन शॉटलर ये देख के हैरान हो जाता है। राइनो उसे 15 पॉइंट्स देता है। दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए राइनो रेसलर ने बहुत मेहनत की थी। तभी वो आयरन पे हमला कर देता है। आयरन उसे अपनी तलवार से रोक लेता है। राइनो उसे 69 पॉइंट देता है। आयरन को लड़ते देख बाकी हीरोज में भी जोश आ जाता है और वो भी राइनो पे हमला कर देते हैं, पर राइनो सबको एक एक करके हवा में उड़ा देता है। वो ज्यादा ही शक्तिशाली था। एक मॉन्स्टर हवा में उड़ते हुए बैटल को देख रहा होता है। राइनो हीरोज को ललकारता है। आयरन अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहा होता है, पर उसकी तलवार का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी एटॉमिक सामुराई आ जाता है और आयरन को पीछे हटने के लिए कहता है। बाकी हीरोज उसे बताते हैं कि तलवार का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। राइनो गुस्से में एटॉमिक सामुराई पे हमला कर देता है, पर तभी एटॉमिक सामुराई अपनी तलवार बस थोड़ी सी मायान से निकालता है और कहता है कि यहाँ का काम अब खत्म हुआ। राइनो उसकी इग्नोरेंस से चिढ़ जाता है। तभी उसका हॉर्न अलग होने लगता है और राइनो ये देख के शॉक हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है। राइनो गिरो के सामने होता है। वो उसको बताता है कि अब राइनो की ताकत डीमन लेवल तक बढ़ गई है। वो उसे लड़ते हुए देखने के लिए उत्सुक है। सीन वापस बैटलफील्ड पे चेंज होता है और वही उड़ता हुआ मॉन्स्टर दिखाया जाता है। राइनो को समझ आता है कि गिरो ने उसे झूठ बोला था। राइनो एटॉमिक सामुराई को 100 पॉइंट्स देकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एटॉमिक सामुराई उसका शुक्रिया अदा करता है। बाकी मॉन्स्टर्स वो नज़ारा देख के डर जाते हैं और एक साथ एटॉमिक सामुराई पे हमला कर देते हैं, पर वो एक ही बार में सबको खत्म कर देता है। सारे हीरोज ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी फ्लैशी फ्लैश लड़ाई में शामिल हो जाता है और मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है। शैडोवरिंग फ्लैशी फ्लैश की फ्लैश क्विक टेक्निक देखकर हैरान रह जाता है। तभी मॉन्स्टर्स वीक हीरो गियर स्पीयर की तरफ बढ़ते हैं, पर कैप्टन मिजुकी उसे बचाने के लिए आती है। डार्कशिंग मिजुकी को रेस्ट करने कहता है और मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है। डार्कशिंग बस भाग के मॉन्स्टर को क्रश कर देता है। मिजुकी डार्कशिंग की ये ताकत देख के हैरान रह जाती है। एक मॉन्स्टर प्यूरी प्रिजनर पे मुक्का चढ़ देता है। प्यूरी बहुत गुस्सा हो जाता है और मॉन्स्टर को मारने लगता है। उसे देखकर हीरो चौंक जाता है। प्यूरी हीरोज से कुछ कहता है, पर वो सुनने के लिए हीरोज बहुत दूर होते हैं। आसमान से मॉन्स्टर की आंख वाले हाथ नीचे गिरते हैं। टोर्नेडो उसे भी क्रश कर देती है। उड़ने वाले मॉन्स्टर को जो हीरोज पे नजर रख रहा था चाइल्ड पर मार देता है, बट गिरो ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी जमा कर चुका था, पर वो किंग को लड़ते हुए नहीं देख पाया। वो हीरोज को हराने का तरीका समझ चुका था। वो हीरोज से लड़ने के लिए और मॉन्स्टर्स को समन करता है। सारे मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे। अब टीम स्प्लिट हो जाती है। अटैक टीम अंडरग्राउंड जाने के लिए तैयार हो जाती है। सिकिंगर उन्हें याद दिलाता है कि हॉस्टेज को बचाना प्रायोरिटी है, पर तभी मिजुकी और गियर स्पीयर को पिग गॉड को नीचे ढकेलते हुए दिखाया जाता है। पिग गॉड एंट्रेंस पे फंस गया था। तभी एटॉमिक सामुराई एंट्रेंस को अपनी तलवार से तोड़ देता है और पिग गॉड नीचे गिर जाता है। सब सिकिंगर की स्पीच को इग्नोर करते हुए अंडरग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। गिरो मॉन्स्टर से वापस आने की वजह पूछता है। वो मॉन्स्टर एक भी हीरोज को मार नहीं पाए थे और डर के वापस आ गए थे। तो गुस्सा होके गिरो उन्हें क्यूब में जकड़ लेता है और उन्हें लॉर्ड उरुची को खिला देता है। वो लीडर्स और डीमन लेवर मॉन्स्टर से किसी भी कीमत पे हीरोज पर इंटेल लाने के लिए कहता है, नहीं तो उन्हें भी क्यूब बना के लॉर्ड उरुची को खिलाने की वो धमकी देता है। उसने किस हीरोज को टारगेट करना है ये मॉन्स्टर्स को बता दिया था। तभी सारे हीरोज को अंडरग्राउंड एंटर करते हुए दिखाया जाता है और एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।